दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। हम जानेंगे कार्टिलेज होते क्या हैं, कार्टिलेज के फंक्शंस क्या हैं और कार्टिलेज कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा हम कार्टिलेज की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जिस तरह से हमारी बोन, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड वगैरह कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसी तरह से कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप जानते ही होंगे। जो दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं उन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं और कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। कार्टिलेज ना तो हमारी बोन्स की तरह बिल्कुल हार्ड होते हैं और ना ही हमारी मसल्स की तरह बिल्कुल सॉफ्ट, बल्कि कार्टिलेज का जो सरफेस होता है वो इन दोनों के बीच का होता है। मतलब कार्टिलेज टफ तो होते हैं लेकिन बोन्स की तरह बिल्कुल रिजिड नहीं होते और उनमें थोड़ी सॉफ्टनेस तो होती है लेकिन मसल्स की तरह बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कार्टिलेज जो होते हैं वो सेमी रिजिड होते हैं और सेमी रिजिड होने की वजह से कार्टिलेज थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे ईयर में प्रेजेंट हैं, हमारी नोज़ में प्रेजेंट हैं, वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट हैं, हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड में प्रेजेंट हैं, रिब केज में प्रेजेंट हैं, लैरिक्स में प्रेजेंट हैं, ट्रैकिया में प्रेजेंट हैं, एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट हैं। तो बहुत सारे तरीके के कार्टिलेजेस होते हैं। अगर हमें इनका क्लासिफिकेशन करना हो तो हम कार्टिलेजेस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के कार्टिलेजेस होते हैं। नंबर 1 इलास्टिक कार्टिलेज, नंबर 2 हायालिन कार्टिलेज, नंबर 3 फाइब्रो कार्टिलेज। तो वन बाय वन मैं आपको तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। अगर बात की जाए इलास्टिक कार्टिलेज की तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे जो ईयर हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज के ही बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा हमारे कान कितने फ्लेक्सिबल होते हैं। ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है जो मैंने पिक्चर में शो कर रखा है, कितना फ्लेक्सिबल होता है। आप हाथ से टच करेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो क्या है, हमारा जो ईयर है एक्सटर्नल ईयर वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर सेकेंड टाइप के कार्टिलेज की बात की जाए, हाइलाइन कार्टिलेज की, तो ये मोस्ट कॉमनली फाउंड कार्टिलेज है। मतलब सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में अगर कोई कार्टिलेज पाया जाता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज बहुत ही स्मूथ होता है। यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो बड़े आराम से मूव करती हैं, बहुत इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जो नी जॉइंट्स होते हैं उनमें हाइलिन कार्टिलेज होता है। जब हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं या इसी तरह की कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय हमारे नी में प्रेजेंट यह हाइलिन कार्टिलेज शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी लॉन्ग बोन प्रेजेंट होती है उनके अपर या लोअर एंड में हमेशा हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ताकि जॉइंट्स के बीच में जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल स्मूथली हो सके। अगर हम हाइलिन कार्टिलेज को इलास्टिक कार्टिलेज से कंपेयर करें तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिक कार्टिलेज के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। जैसा कि मैंने आपको इलास्टिक कार्टिलेज में ईयर का एग्जांपल देकर आपको समझाया था कि हमारे ईयर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि यह इलास्टिक कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। लेकिन हाइलिन कार्टिलेज के साथ ऐसा नहीं होता। हाइलिन कार्टिलेज की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है, मतलब बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है हाइलिन कार्टिलेज में। लेकिन अगर थिकनेस की बात की जाए तो हाइलिन कार्टिलेज की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर पाता है, एक कुशन की तरह काम करता है। जैसे कि आपने मान लीजिए जंप किया तो आपका जो जर्क है जंपिंग के दौरान ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम आराम से विदाउट एनी पेन जंप कर पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं, जॉगिंग कर पाते हैं। अगर हमारे जॉइंट्स में से हाइलिन कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो जाए तो क्या होगा, बॉडी के उस वाले पार्ट में, जैसे मान लेते हैं मैंने नी का एग्जांपल देकर आपको समझाया था, नी में से हाइलिन कार्टिलेज अगर पूरी तरह से डैमेज हो जाए तो क्या होगा, हम जब कोई मूवमेंट करेंगे, कोई क्विक मूवमेंट करेंगे तो हमारी जो बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स, वो आपस में टकराएंगी, आपस में रगड़ खाएंगी। तो उससे क्या होगा, हमें पेन होगा। और क्योंकि कार्टिलेज क्या काम कर रहा था, कार्टिलेज एक कुशन का काम कर रहा था, दो बोन्स के बीच में शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब क्या है, वो पूरी तरह से अगर डैमेज हो गया तो शॉक एब्जॉर्ब करने वाला तो कोई है नहीं, तो क्या होगा, पेन होगा
और हमारी जो बोन्स हैं वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगी, उनमें भी धीरे धीरे छेद जैसे होने लगेंगे, आपस में टकरा टकरा के रगड़ खाएंगी वो, है ना। एक स्पोर्ट्समैन के लिए जब भी कार्टिलेज की बात की जाती है तो आमतौर से हम नी जॉइंट वाले कार्टिलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हाइलिन कार्टिलेज बॉडी के दूसरे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे रिब केज में, नोज में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में और भी दूसरे पार्ट्स में पाए जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे टाइप के कार्टिलेज की, जो है फिब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज। अगर हम बात करें फाइब्रस कार्टिलेज की तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि जो फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज का एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं उनके बीच में जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती हैं उनमें फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। वर्टेब्रल डिस्क की वजह से हम जो भी मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, साइडवर्ड बेंड कर रहे हैं, या इसी तरह के बॉडी के जो भी मूवमेंट्स होते हैं जहाँ जहाँ भी हमारे जो डिस्क होती है इंटरवर्टेब्रल डिस्क उनका यूज़ होता है, और ऑलमोस्ट जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी हैं उन सभी में इंटरवर्टेब्रल डिस्क का यूज़ होता है। तो हर जगह हम कह सकते हैं कि फाइब्रस कार्टिलेज का यूज़ होता है, क्योंकि ये मेनली इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जगह पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल है तो वो है इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाए जाने वाले फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कार्टिलेज होते क्या हैं, कार्टिलेज कितने टाइप के होते हैं, इन तीनों टाइप के कार्टिलेज के बीच क्या डिफरेंस होता है, कार्टिलेज का मेन काम होता क्या है, क्यों होते हैं बॉडी में, मतलब क्या मेन फंक्शन है इनका, मैंने आपको ये बता दिया है। कहाँ पर लोकेटेड होते हैं बॉडी में, किन किन पार्ट्स में जनरली पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कार्टिलेज की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ की। मेनली कार्टिलेज की दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली बात, कार्टिलेज में ना ही नर्व्स होती हैं और ना ही ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्टिलेज रिपेयर नहीं हो पाते। अगर किसी वजह से हमारे कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है, ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते। मतलब रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो होता तो है इसमें, लेकिन बहुत ही स्लो होता है। क्योंकि जैसे आपको बोन्स के बारे में पता होगा, बोन्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, मसल्स अपने आप को रिपेयर कर सकती हैं, लेकिन कार्टिलेज नहीं कर सकते, क्योंकि कार्टिलेज जो न्यूट्रिएंट्स लेता है वो कैसे लेता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जबकि जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बोन्स है या दूसरे अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं, तो वो अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, हमारी बोन अगर क्रैक हो जाती है तो उसे टाइम तो लगता है रिपेयर होने में, लेकिन धीरे धीरे वो रिपेयर हो जाएगी। या हमारी मसल्स कहीं से टीयर हो गई, ब्रेक हो गई, तो क्या होगा, वो वहाँ से थोड़े समय बाद अपने आप ही रिपेयर करके सही हो जाएगी। लेकिन कार्टिलेज का जो पीरियड है रिपेयर करने का वो बहुत लंबा है, मतलब कई साल लग जाते हैं, इवन सेवरल डेकेड्स, इतना लंबा समय लग जाता है, क्योंकि कार्टिलेज जो होते हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से एनर्जी लेते हैं। इस वजह से कार्टिलेज को रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दूसरा कार्टिलेज का फीचर ये है, क्योंकि इसमें नर्व नहीं होती, इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कार्टिलेज कब डैमेज हो गए, हमें पेन का एहसास ही नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे नी का जो कार्टिलेज है वो टीयर हो गया, ब्रेक हो गया ओवर यूज़ की वजह से या किसी दूसरी वजह से, तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो कार्टिलेज है वो बॉडी के अंदर से उस वाले पार्ट में डैमेज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें पेन का एहसास ही नहीं होगा। अगर हमारी मसल्स कहीं से ब्रेक होती है तो क्या होता है, हमें पेन होता है। हमारे बोन कहीं से ब्रेक होती है तो क्या होता है, हमें पेन होता है। लेकिन कार्टिलेज अगर ब्रेक होता है तो हमें पेन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे अगर एक बार कहीं से कार्टिलेज थोड़ा सा डैमेज हुआ तो धीरे धीरे पूरा डैमेज होता चला जाएगा। और ये हमें कब पता चलता है, ये हमें तब पता चलता है जब हमारा कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। उस वाले स्टेज में जाकर के हमें पता चलता है कि भाई हमारा कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, क्योंकि उस टाइम फिर हमारी जो बोन्स हैं वो आपस में टकराने लगती हैं, रब करने लगती हैं, जब जाकर के हमें पता चलता है। तो ये कार्टिलेज के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें कार्टिलेज के बारे में आपको समझ आ गई हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कार्टिलेज के बारे में। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।